अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। अगर गंदम गिर गई है तो पैदावार का कितना नुकसान होता है? तो पैदावार का नुकसान ना हो, क्या ऐसा फार्मूला है जिसके ज़रिए हम गंदम की पैदावार जैसे खड़ी गंदम की तरह पैदावार हासिल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ। आज इसके मुतालिक आज हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गंदम गिरती क्यों है। तो इसकी 3 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि जब हम बीज ज़्यादा डालते हैं, ख़ास तौर पर जो झाड़ बनाने वाली जो अकसाम होती है, जैसे काश्तकार 50 किलो से ऊपर डाल देते हैं कि हम खादें मुतवाज़िन नहीं डालते, यूरिया ज़्यादा डाल देते हैं। इसके अलावा जो पोटास खाद है जो तन्ने को मजबूत करती है और गिरने से रोकती है, ये हम खाद इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। गैर मुतवाज़िन खादों की वजह से भी गंदम गिरती है। तीसरी वजह, हम जब आखिरी पानी लगा रहे होते हैं तो हम मौसमी पेशगोई को मद्देनज़र नहीं रखते, इस वजह से भी गंदम गिर जाती है। तो ख़ास तौर पर जो मार्च का जो मौसम बनने वाला है, अभी 17 की शाम से मगरबी हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होंगी और 20 तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, पाकिस्तान के गंदम के तमाम इलाकों में ज़ोरदार झकड़ चलेंगे और बारिश का भी इम्कान मौजूद है। आखिरी पानी है, महकमा मौसमियात की पेश गोई को मद्देनज़र रखते हुए पानी लगाया करें ताकि हमें खड़ी खड़ी गंदम पक जानी चाहिए। अब हम एक अहम बात कर लेते हैं कि तो इसकी पैदावार इसलिए कम होती है कि जब ये गंदम गिर जाती है तो उसका कनेक्शन जड़ों से और इसका तन्ने और पत्ते के दरमियान खुराक की जो हरकत होती है उसकी हरकत बंद हो जाती है। जैसे किसी आप ट्यूब को बंद कर देते हैं, ट्यूब के बंद करने की वजह से उसका पानी का फ्लो जो होता है बंद हो जाता है, पानी की हरकत बंद हो जाती है। तो इस गंदम गिर चुकी है। तो गिरने की 3 स्टेजेस हैं। अगर गंदम में दाना आधा है, कम है, उस स्टेज पर गिर जाती है तो खातिर खा नुकसान हो जाता है और ये फसल का कम अज़ कम 20 मन तक भी पैदावार में कमी आ सकती है। अगर आधे दाने से लेकर पूरा दाना होने वाला है उस स्टेज पर गिरती है तो इसका नुकसान निस्बतन कम होता है, मगर इसके बावजूद भी 8 से 10 मन का नुकसान हो जाता है। तो काश्तकार भाइयों, अगर गंदम का दाना पूरा हो गया है, गंदम ने रंग बदल लिया है, तो उस मौके पर ये गंदम का नुकसान होता ज़रूर है मगर कम होता है। अब हम अगर गंदम गिर जाती है तो इसका क्या हल है? अगर गंदम इस स्टेज पे, जो ख़ास तौर पर जुनूबी पंजाब के अंदर इस टाइम जो गंदम है वो उसका रंग काफ़ी हद तक जो 15 नवंबर से पहले की काश्त थी उसका रंग तब्दील हो चुका है और वो लाली पकड़ चुकी है। इस गंदम अगर गिर जाती है आने वाले दिनों के मौसम की ख़राबी की वजह से तो इसका नुकसान कम से कम है और इस फसल के ऊपर किसी किस्म का खर्चा ना करने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि 15 नवंबर के बाद की काश्त है और वो गंदम लेट है। वो जुनूबी पंजाब के इलाके में तो कम है मगर वस्ती पंजाब में ख़ास तौर पर यह गंदम ज़्यादा इस स्टेज पर मौजूद है। तो वहाँ पर अगर ये गंदम यालाबारी की वजह से इस तरीके से गिर जाती है तो उसका क्या? मिसाली काश्तकार ख़ास तौर पर अपना तजर्बा जो शेयर करते हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि अगर आप 1 किलोग्राम पोटाशियम नाइट्रेट या पोटाशियम सल्फेट बेहतर है क्योंकि इसमें सल्फर होती है, जो गिरी हुई गंदम होती है उसके नीचे फंगस आने के चांस भी होते हैं। तो पोटाशियम नाइट्रेट या पोटाशियम सल्फेट 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम यूरिया का अब महलूल बनाएं। 100 से लेकर 120 लीटर पानी के अंदर इसको मिक्स करें। आप फी एकड़ इसको स्प्रे कर दें और 1 हफ्ते के बाद एक स्प्रे दूसरा भी स्प्रे कर दें। तो काश्तकार ये बता रहे होते हैं जो खड़ी हुई गंदम है और जो गिरी हुई गंदम है तो इस स्प्रे के बाद उसकी पैदावार बराबर रही है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।